बहुत समय पहले की बात है। विक्रांतपुर नामक राज्य में एक वीर और बुद्धिमान राजा आदित्य सिंह शासन करता था। उसकी एक सुंदर और दयालु बेटी थी, राजकुमारी इशिता। राज्य सुख शांति से भरा हुआ था, लेकिन महल के पास ही एक रहस्यमयी गुफा थी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। कहते थे वहां एक भयानक दानव कैद है जिसे सदियों पहले एक साधु ने मंत्रों से बांध दिया था। एक रात राजकुमारी इशिता ने सपना देखा। सपने में वही दानव उससे कह रहा था, तुम्हारे पिता ने मुझे कैद किया है, लेकिन मेरी कैद लंबी नहीं होगी। पूर्णिमा की रात मैं फिर लौटूंगा और राज्य को तबाह कर दूंगा। राजकुमारी घबरा गई और सुबह राजा को सब बताया। राजा आदित्य सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, यह सपना नहीं, चेतावनी है, हमें सचेत रहना होगा। राजा अपनी सेना और राजकुमारी के साथ गुफा तक पहुंचा। गुफा के द्वार पर अजीब सी चमकती लिपियां लिखी थीं। राजा ने उन्हें पढ़ा। दानव की कैद केवल तब तक है जब तक कोई लालच या भय इसमें प्रवेश ना करे। राजकुमारी ने धीमे स्वर में कहा, पिताजी, इसका अर्थ है कि यह कैद मन की परीक्षा है। अगर हम कमजोर पड़े तो दानव मुक्त हो जाएगा। पूर्णिमा की रात सचमुच गुफा कांप उठी। भयंकर दहाड़ सुनाई दी और दानव बाहर आ गया। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और शरीर विशालकाय पत्थर जैसा। दानव गरजा, आदित्य सिंह, तूने मुझे कैद किया, अब मैं तेरा राज्य जला दूंगा। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन दानव पर कोई असर न हुआ। दानव हंसते हुए बोला, मुझे तलवार से नहीं हराया जा सकता। राजकुमारी आगे बढ़ी और बोली, अगर तू सच में शक्तिशाली है तो मेरी एक शर्त मान। दानव, कौन सी शर्त? राजकुमारी, अगर तू हमें हराना चाहता है तो पहले हमारे दिल की सच्चाई को पहचान। राजकुमारी ने अचानक अपनी मां की पुरानी मंत्रमाला निकालकर दानव के सामने रखी। दानव चीखने लगा, ये वही माला है जिसने मुझे श्राप दिया था। राजकुमारी ने साहस दिखाते हुए मंत्र पढ़े। दानव कमजोर होता गया और अंत में राख बनकर गायब हो गया। राजा ने गर्व से कहा, इशिता, आज तुमने बुद्धि और साहस से पूरे राज्य को बचा लिया। राज्य में खुशी छा गई। लोग कहते थे, शक्ति राजा की तलवार में है, परंतु विजय राजकुमारी की बुद्धि में है। और इस तरह राजा, राजकुमारी और राज्य हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए।